एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब जो है वो खैरियत से होंगे। और ये सेकेंड ईयर का फॉर्म है आज, जो है वो बस आपको बस एग्जामिनेशन फॉर्म आया है। ठीक है, काफ़ी बच्चे कंफ्यूज थे, काफ़ी जो है मेरे भाई कंफ्यूज थे, जो मुझे बार बार कह रहे थे कि इस चीज़ को आप जो है वो बताएं कि किस तरीके से फिल होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, तो पहली बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि कॉमर्स वालों की जो मार्कशीट है वो तो आ गई, अभी आई है। ठीक है, इससे पहले इंजीनियरिंग वालों और मेडिकल वालों की सबकी आ गई है। तो अपने अपने कॉलेजेस चले जाएं, अपने साथ जो है वो अपना आपका एडमिट कार्ड जो था फर्स्ट ईयर वाला वो ले जाएं, ओरिजिनल ले जाएं। ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल का मकसद ये है कि वो वहाँ पे स्टैम्प करता है कि मार्कशीट इशूड। ठीक है, और वो मार्कशीट पे उसके इशू का स्टैम्प भी कर देगा और आपको मार्कशीट भी उसी टाइम अलॉट कर देगा। अच्छा, यहाँ पे जो है वो फॉर्म को फिल करना मैं तरीका बता रहा हूँ, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है क्या नहीं है, वो सब चीज़ें यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, पहले तो यहाँ पे ईयर आपको लिखना है 20 लिखा हुआ 23 करना है। सही है, कॉमर्स रेगुलर का मैं लेकर आया हूँ फॉर्म, फिलहाल मेरे पास ये पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसी पे आपको बता देता हूँ, बाकी जो जो फील्ड्स के हैं वो सब भी सेम इसी तरीके से फिल करेंगे अपना फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे आपकी एक पिक्चर लगेगी, रोल नंबर फॉर ऑफिस ये आप छोड़ दें, ये ऑफिस खुद जो है वो इसको करेगी। ठीक है, और इनरोलमेंट नंबर और ये भी मेरे ख्याल से ऑफिस खुद करेगी। बाकी यहाँ पे आपको जो है प्रीवियस रोल नंबर जो फर्स्ट ईयर का है वो आपको यहाँ पे खुद एंटर करना है। ठीक है, उम्मीदवार खुद पुर करे। ठीक है, ये एनरोलमेंट को मैं 100% श्योर नहीं हूँ, फिलहाल याद भी नहीं है मुझे इसका कंफर्म। तो इसका आप ये करना कि जब जा रहे हो जमा करने तो सिर्फ उनसे एक बार पूछ के बाद में जो है वो उसको फॉर्म सबमिट करा दिएगा। ठीक है, वो मैं सारा प्रोसेस बता रहा हूँ आगे क्या क्या चीज़ें आपको लेके जानी है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आते हैं, सिंपल आपको नाम लिखना है, फादर नेम लिखना है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, अपनी नेशनलिटी पाकिस्तान, मेल फीमेल है जो भी वो आप कर लेंगे, और आपका रिलीजन जो है वो इस्लाम है वो आपको करना है। ठीक है, रेजिडेंशनल एड्रेस जहाँ पे आप रहते हैं वो पूरा आपको ब्लॉक में करके लिखना है 1 बाय 1। ठीक है, पूरा एड्रेस लिखना है, जो फ्लैट में कहाँ पे रहते हैं, क्योंकि अगर कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी करेक्ट नहीं जाती तो वो आपके एड्रेस पे कुछ ना कुछ वो करके आपको पैगाम पहुंचा देते हैं। ठीक है, उसके बाद नेम ऑफ़ कॉलेज है वो आपको यहाँ पे ब्लॉक्स में लिखना है। पूरा नेम गूगल से जाएं या उसका पेज जो बना हुआ है वहाँ पे जाएं, वहाँ से उसके जो है वो उसका प्रॉपर जो कंप्लीट नेम है ना, गवर्नमेंट डिग्री वगैरह करके जो आता है पूरा नाम, वो आपको सारा यहाँ पे एंटर करना है। ठीक है, उसके बाद CNIC नंबर, आपके पास अगर CNIC है तो वो लिखें, नहीं है तो उसको छोड़ दें। उसके बाद आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है, वो लिखें। मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन का मतलब है कि भाई आप में कोई ऐसी निशानी, जैसे कोई किसी चीज़ से माजूर होता है, जैसे किसी के फ्रैक्चर हुआ, मतलब किसी को जो वो पैदाइशी हाथ जो वो चोट लगी हुई होती है, या कुछ और कोई ऐसा निशान जो आपकी जो आइडेंटिफिकेशन बनता है, तो वो आप लिखें, नहीं है तो उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ दें। ठीक है, पोस्ट कोड ये गूगल से आपको मिल जाएगा, अपने एरिया का आप निकाल लें। अच्छा, यहाँ पे तो ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको। अच्छा, यहाँ पे नीचे आते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है ना इन्होंने आपकी जो है वो जो मैट्रिक की आपने यूज़ की इन्फॉर्मेशन मांगी है। ठीक है, पर्टिकुलर्स ऑफ यहाँ पे लिखा है SSC। ठीक है, तो SSC आपको पता है कि 9 मैट्रिक वाले जिसको मिला के कहते हैं, तो वो आपके पास अगर मार्कशीट वगैरह जो भी है वो उसके बारे में आपको। ठीक है, तो आपका जो रोल नंबर था मैट्रिक में वो लिखना है, जो ग्रुप था साइंस था आपका या मेडिकल था। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है, और उसके बाद जो ग्रेड बना था आपको वो लिखना है, ईयर लिखना है, कौन से ईयर में आपने पास आउट हुए थे वगैरह। ठीक है, और यहाँ पे बोर्ड ऑफ एक बोर्ड या एग्जामिनेशन बोर्ड, ये आपका जो वो सिंध बोर्ड वगैरह था तो वो लिखना है आपको, यहाँ कराची बोर्ड, इसको कराची बोर्ड भी लिख सकते हैं आप। अच्छा, यहाँ पे सबसे कंफ्यूजिंग हो रही है सबको, तो इसमें भी मैं बता दूँ कि इसमें क्या करना है। इसमें आपको जो अभी इस साल जो आपने सब्जेक्ट दिए हैं, ठीक है, टोटल 7 ही होते हैं फर्स्ट ईयर वालों के, तो 7 तक ही लिखेंगे, ये बॉक्स छोड़ देंगे, इसमें कोई कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इधर आपको क्या करना है, आपका जो सब्जेक्ट है वो लिखना है, और आपको अपना रोल नंबर लिखना है। ठीक है, और जितने पेपर पास आउट हुए वो लिखना है, और ईयर लिखना है, या फिर अगर कोई सप्ली है तो वो सप्ली पे टिक करना है, और एग्रीगेट मार्क्स वगैरह जो भी इसमें आए आपको वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन इसमें भी एग्रीगेट मार्क्स का मुझे थोड़ा इशू आ रहा है। ठीक है, फ़िलहाल मुझे इसका भी कंफर्म नहीं है। इसमें ये कि आपके जो मार्क्स ऑब्टेंड हुए हैं वही मेरे ख्याल से तकरीबन आप लिख सकते हैं, नहीं भी तो इसको एक बार वहीं पे जाके कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी तो आपका वही जो पेपर्स हुए हैं वो लिखने हैं, आपको रोल नंबर लिखना है, ईयर लिखना है, और एनुअल सप्ली। ठीक है, SUPP लिखा हुआ है सप्ली, अगर सप्ली आई है तो फिर उसको सप्ली पे टिक कर देना है, अगर नहीं आई तो उसको आप डैश डाल देना है।
ठीक है, यहाँ तक आपने कर लिया। उसके बाद हम नीचे आएंगे, सब्जेक्ट सिलेक्शन से। अच्छा, यहाँ पे देखिए उस इख्तियारी मज़ामीन से ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं। तो प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग है। प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग अब आप सेकेंड ईयर का पेपर देने जा रहे हैं तो आप पार्ट 2 पे टिक करेंगे, पार्ट 1 को छोड़ देंगे। सही, ये 2 पे टिक करेंगे जो सेकेंड ईयर वाले हैं, और फर्स्ट ईयर वाले पार्ट 1 पे कर देंगे। और लेकिन फर्स्ट ईयर वालों के में ऐसा बॉक्स दिया हुआ है, सिर्फ फर्स्ट ईयर वालों के जो अभी फर्स्ट ईयर का फॉर्म भर दिया है जिन्होंने, मेरे ख्याल से उनके सिर्फ ये बॉक्स नहीं है, बाकी ये सेम सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको पार्ट 2 पे टिक करना है। प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स है। ठीक है, ये बैंकिंग को बेसिकली दूसरा नाम देते हैं प्रिंसिपल को, तो इस पर भी आपको पार्ट 2 पे क्लिक करना है, टिक करना है, सॉरी। ठीक है, तो और प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स है। ठीक है, इसमें जो है वो पार्ट 1 तो हम दे नहीं रहे, पार्ट 2 का दे रहे हैं। ठीक है, तो पार्ट 2 में होती नहीं है, तो इन्होंने जब भी स्टार बनाया, आप इसको आप छोड़ देना है। कमर्शियल ज्योग्राफी है, यहाँ पे आपको टिक करना है पार्ट 2 पे। ठीक है, और बिजनेस मैथमेटिक्स है, इसमें हमारे पास ये फर्स्ट ईयर में खाली होती है, सेकेंड ईयर में नहीं होती। जब भी इन्होंने यहाँ स्टार डाला हुआ है, यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ है, तो ये फर्स्ट ईयर वाले की हम इसको भी छोड़ देंगे। स्टैट्स पे हम टिक कर देंगे। ठीक है, पार्ट 2 पे कर देंगे। और इधर आएंगे, इधर अच्छा ऑप्शनल है कुछ जो नॉर्मली जो बच्चे जो नॉर्मल उर्दू हम पढ़ते हैं, उर्दू लाजमी वगैरह, ठीक है, गुजारे उर्दू, वो उर्दू नॉर्मल होती है। तो आपने अगर उर्दू नॉर्मल ली, सब वैसे सब उर्दू नॉर्मल लेते हैं, लेकिन कुछ कुछ होते हैं ऑलवेज वगैरह से बैकग्राउंड से आए हुए होते हैं, या जिन्होंने इंग्लिश एडवांस ली होती है तो फिर उर्दू ईजी लेते हैं वो। ठीक है, तो उस पर टिक करने के, जो नॉर्मल है तो वो पार्ट 2 पे, सेकेंड ईयर वाले पार्ट 2 पे, फर्स्ट ईयर वाले पार्ट 1 पे टिक कर देंगे अपना। ठीक है, और उर्दू मदर लैंग्वेज को छोड़ दें, ये कोई पेपर इसमें दे दें। अगर जिसने हिस्ट्री और कल्चर्स ऑफ पाकिस्तान ली है, आर्ट्स वगैरह वाले मेरे ख्याल से लेते हैं, ठीक है, उसको करना है। और यहाँ पे आपको इंग्लिश नॉर्मल पे टिक करना है। नॉर्मली सब इंग्लिश नॉर्मली पढ़ते हैं, जिन्होंने एडवांस ली होती है तो वो फिर एडवांस पे टिक करेंगे। ठीक है, इस्लामियात हमारे पास नहीं है, उसको छोड़ दें। सिविक जिसका है सब्जेक्ट, वैसे पार्ट 1 में आता है फर्स्ट ईयर वाले, तो इसको टिक कर सकते हैं। सेकेंड ईयर में नहीं होता तो इसको छोड़ दें। ठीक है, मुताला है पाकिस्तान, पाकिस्तान स्टडीज़ है ये, इसको सेकेंड ईयर में टिक कर देंगे। सिंधी सेकेंड ईयर में होती है कुछ कुछ फील्ड की, बट हमारे पास नहीं है, कॉमर्स वालों के पास जो है वगैरह के पास, तो इसको भी हम छोड़ देंगे। और ये हमारे पास यहाँ तक फ़िल हो गया, यहाँ पे भी फ़िल हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई कि किस तरीके से फ़िल करना है, क्या क्या। अच्छा, अब आते हैं डॉक्यूमेंट्स पे कि आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से देने हैं। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट के लिए यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि प्रीवियस मार्कशीट HSC, ठीक है, हायर जो एजुकेशन का होता है वो HSC पार्ट 1 अब हमने पास किया है जिन जिन बच्चों ने। ठीक है, तकरीबन अभी फर्स्ट सेकेंड ईयर का फॉर्म फिल करवा रहा हूँ मैं आपको, तो फर्स्ट ईयर वालों ने जो है वो आप क्या करेंगे, अपनी मार्कशीट जो है फर्स्ट ईयर की उसकी कॉपी करा लेंगे। ठीक है, वो उसके साथ अटैच कर, दो कॉपीज़ हर चीज़ के लेके जाएं। वैसे वो एक एक लेंगे, लेकिन एटलीस्ट दो होनी चाहिए आपके पास। अगर वो दो भी मांगे तो आप दे दें उसको। ठीक है, उसका परमिशन लेटर, इफ़ रिक्वायर परमिशन लेटर आपको ही देने की ज़रूरत नहीं है, ना वो मांगेंगे भी। ये उनसे सिर्फ लिया जाएगा मेरे ख्याल से जो माइग्रेट करके आते हैं वगैरह, तो उनके लिए। ठीक है, वरना क्योंकि आपने वैसे ही इसी कॉलेज से पढ़ा है तो ये ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, फोटोकॉपी ऑफ एडमिशन रिसिप्ट। ठीक है, एडमिशन रिसिप्ट पार्ट 2, जब आपका फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे और कॉलेज गए थे, उस टाइम आपने एक फ़ॉर्म जमा करवाया होगा वहाँ पे, और रिसिप्ट वगैरह आपको मिली होगी। ठीक है, तो वो आपको लेनी है। ठीक है, उसकी एक कॉपी, दो कॉपी करके लेके जानी है अपने साथ। ठीक है, तो 2 कॉपीज़ आपको फर्स्ट ईयर की मार्कशीट की लेके जानी है, 2 कॉपीज़ आपको अपने जो एग्जामिनेशन एडमिशन रिसिप्ट थी उसकी 2 कॉपीज़ लेके जानी है। ठीक है, और ठीक है, ये चीज़ें हैं, आप इसके साथ लेके जाएं। और अपने साथ 2 पिक्चर्स भी ज़रूर लेके जाइएगा। ठीक है, और अपने साथ मार्कशीट की तो कॉपी वैसे आप लेके जाएंगे, वो भी लेके जाइएगा। ठीक है, यहाँ पे एग्रीगेट का अगर मसला है तो उसी टाइम उनसे एग्ज़ाम जहाँ पे सबमिट कराएंगे उनसे पूछ के इसको फिल कर दीजिएगा। बाकी यही चीज़ें, इसके अलावा ऐसी कोई चीज़ नहीं है। वेब फॉर्म की एक कॉपी अपने साथ लेके जाइएगा। ठीक है, मतलब फॉर द सेफ साइड लेके जाइएगा। वैसे रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन एटलीस्ट होनी चाहिए आपके पास। वहाँ पे अगर कोई एक एडिशनल चीज़ उन्होंने मांग ली वहीं पे कि ये भी फिल करो, तो फिर हो सकता है इन चीज़ों में से मांग सकते हैं, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं मांग सकते। ठीक है, तो ये चीज़ें थी, ये आपको फॉर सेल्फ साइड लेके जानी है। बाकी आपकी जो है वो एडमिट कार्ड और सॉरी मार्कशीट की कॉपी और एडमिशन रिसिप्ट, ये तो आपके साथ ज़रूर जाएगी। ठीक है, अच्छा, इसकी बैक साइड पे आते हैं। बैक साइड पे क्या है, यहाँ पे मैंने अपनी सिग्नेचर कर दी है वैसे। ठीक है, तो इस पर बेसिकली ये लिखा हुआ है कि अगर कोई गलती हो जाती है फॉर्म में वगैरह में तो इसको ऑन करता हूँ, मैंने सब पढ़ा है, सब चीज़ें लिखी है, बस खाली सिग्नेचर करनी है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको छोड़ देनी है। ये जो है ये खुद एग्ज़ाम, ये ऑफिस वाले खुद यूज़ को कॉलेज वाले फिल करेंगे। ठीक है ना, ये लिखा हुआ है ना फॉर कॉलेज यूज़, सिर्फ कॉलेज वाले यूज़ के, तारीख डेट वगैरह सब कुछ छोड़ दें। कोई फ़ीस वगैरह नहीं होती गवर्नमेंट कॉलेज में, प्राइवेट वाले देते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट वाले बिल्कुल फ्री होते हैं इस चीज़ से।
ठीक है। तो ये चीज़ें थी सारी, उम्मीद है कि आपको सब समझ में आ गई होंगी। बाकी दूसरा ये कि इस चैनल पे आपको सारे लेक्चर्स वगैरह हर तरह के मिल जाएंगे, ठीक है। कंप्लीट लेक्चर्स शेयर होते हैं, अपडेट शेयर होती हैं, गेस्ट पेपर शेयर होते हैं, और इंशाल्लाह इस साल भी पेपर शेयर होंगे, वो वाले जो 100% लगते हैं। उर्दू का मैंने शेयर किया है, सेकेंड ईयर वालों का, फर्स्ट ईयर वालों का, उसको प्रिपेयर करें, इंशाल्लाह आपका वो 100% पेपर लगेगा। बाकी सेकेंड ईयर कॉमर्स वालों को भी मैं बता दूं कि जो है इस चैनल पे इंशाल्लाह बहुत जल्द बैंकिंग और कमर्शियल ज्योग्राफी का भी पेपर शेयर होने वाला है, और फर्स्ट ईयर वालों के लिए प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स इकनॉमिक भी शेयर होने वाला है जो 100% लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ थी, उम्मीद है आपको सब क्लियर होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल दैट हाफिज़। और ज़रूर अगर कोई और कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में बताएं, मुझसे पूछ सकते हैं आप, मैं इंशाल्लाह आपको उसी टाइम ही गाइड कर दूँगा।